आज हम आपको एक ऐतिहासिक और धार्मिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण खबर बताने जा रहे हैं। 19 साल बाद पहली बार चारों पीठ के शंकराचार्य एक मंच पर आ सकते हैं। दिल्ली में 10 मार्च 2026 को गौ रक्षा को लेकर आयोजित होने वाले इस बड़े आयोजन में चारों शंकराचार्यों के एक मंच पर आने की संभावना है। ये न सिर्फ सनातन परंपरा के लिए बल्कि देश में धर्म और संस्कृति के क्षेत्र में भी एक ऐतिहासिक क्षण माना जा रहा है। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। ऐतिहासिक क्षण की साक्षी बनने जा रही राजधानी दिल्ली, 4 शंकराचार्य एक मंच पर, ऐतिहासिक गौ रक्षा संगम, दिल्ली में बड़ा आयोजन, अवि मुक्तेश्वरानंद को मिला समर्थन। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद के विवाद के बीच अब एक बड़ी और सुखद खबर सामने आई है। 10 मार्च 2026 को दिल्ली में आयोजित गौ रक्षा अभियान के मंच पर चारों पीठ के शंकराचार्य एक साथ दिखाई दे सकते हैं। अवि मुक्तेश्वरानंद को अब तक 2 पीठों का समर्थन प्राप्त है। तीसरी पीठ का समर्थन मिलने पर न केवल अवि मुक्तेश्वरानंद के नाम पर विवाद हल होगा बल्कि सनातन परंपरा में भी एक नई मिसाल कायम होगी। यह संगम धार्मिक दृष्टि से एक दुर्लभ और ऐतिहासिक घटना मानी जाएगी। जानकारी के अनुसार पूरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद ने अभी तक खुली सहमति नहीं दी थी, लेकिन हाल ही में माघ मेले के दौरान उन्होंने अवि मुक्तेश्वरानंद को अपना प्रिय शिष्य कहा। इससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि चारों पीठ के शंकराचार्यों के एक मंच पर आने की राह आसान होती जा रही है। यह घटना न केवल गौ रक्षा आंदोलन के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि धार्मिक इतिहास में भी इसे एक ऐतिहासिक क्षण के रूप में दर्ज किया जाएगा। पूरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद ने गौ रक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के चलते सिंहासन, छत्र, चंवर और अन्य प्रतीकात्मक अधिकारों का त्याग किया है। उनका कहना है कि जब तक भारत भूमि पर गौ माता का रक्त गिरता रहेगा वो ये प्रतीक नहीं धारण करेंगे। ऐसे में चारों शंकराचार्य का एक मंच पर होना अवि मुक्तेश्वरानंद को सार्वभौमिक समर्थन देने के बराबर होगा। ये गौ रक्षा आंदोलन में नए उत्साह और दिशा का संचार भी करेगा। धार्मिक इतिहास में पहली बार 1779 में श्रृंगेरी में पहला चतुष्पीठ सम्मेलन हुआ था। इसके बाद 19 मई 2007 को बंगलौर में राम सेतु को लेकर आयोजित सम्मेलन में चारों शंकराचार्य एक मंच पर आए थे। अब 19 साल बाद ये दुर्लभ क्षण दोबारा दिखाई देने वाला है। ये न केवल सनातन परंपरा में चारों पीठ के शंकराचार्यों के सामंजस्य को दर्शाएगा बल्कि युवा पीढ़ी को धर्म और संस्कृति से जोड़ने का एक अवसर भी होगा। स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद ने कई बार खुले रूप से गौ रक्षा और धर्म की रक्षा के लिए अपने विचार रखे हैं। उनका मानना है कि धार्मिक और सांस्कृतिक चेतना को जागरूक करना समाज की जिम्मेदारी है। उनकी गतिविधियों और पहल से यह स्पष्ट हो रहा है कि इस मंच पर उनके आने से गौ रक्षा आंदोलन और सनातन परंपरा को नई दिशा मिलेगी। इसके साथ ही विभिन्न पीठों के शंकराचार्यों के बीच सामंजस्य और सहयोग की भावना भी मजबूत होगी। तीसरी पीठ यानी श्री गोवर्धन मठ का समर्थन मिलने से अवि मुक्तेश्वरानंद और अन्य शंकराचार्यों के बीच चल रहे असली नकली विवाद में भी हल्कापन आएगा। ये समर्थन न केवल उनके धार्मिक और आध्यात्मिक स्थान को सुदृढ़ करेगा बल्कि समाज में एक सकारात्मक संदेश भी जाएगा कि सभी पीठ मिलकर गौ माता और सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए संगठित है। चारों शंकराचार्यों का एक मंच पर आना केवल गौ रक्षा आंदोलन तक सीमित नहीं है, यह सनातन परंपरा के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण होगा। यह संदेश देगा कि धर्म और संस्कृति की रक्षा में सभी पीठ और संत एक साथ खड़े हैं। यह घटना धार्मिक इतिहास में तीसरी बार दर्ज होने जा रही है और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। 10 मार्च 2026 को दिल्ली में होने वाले इस आयोजन की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। सभी पीठों के शंकराचार्यों को औपचारिक रूप से आमंत्रण भेजा जा रहा है। इस आयोजन के सफल होने पर न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी यह एक ऐतिहासिक क्षण होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि चारों पीठों के शंकराचार्यों का सामूहिक मंच सनातन धर्म की अखंडता को दर्शाने वाला संदेश होगा। तो 19 साल बाद चारों पीठ के शंकराचार्य एक मंच पर दिख सकते हैं। गौ रक्षा आंदोलन और सनातन परंपरा के इस ऐतिहासिक संगम से देश के धार्मिक और सांस्कृतिक वातावरण में नई ऊर्जा आने की पूरी संभावना है।